Hello everyone, welcome to Baba IS. So now let's start the MCQ session for 23rd of May. Here is a question number 1. With the reference to WHO Executive Board, consider the following statements. Statement number 1. India is elected as its chairman for a 3-year term. Statement number 2. It is composed of 34 individuals technically qualified in the field of health. So statement 2 is correct. We all know this. 34 members होते हैं executive board में. Okay. 6 regions हैं पूरे वर्ल्ड में, 6 रीजन्स. ओके, उनमें से साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया आता है. ओके, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया आता है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. इलेक्टेड एज इट्स चेयरमैन फॉर अ पीरियड ऑफ 3-year टर्म. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. जो 3-year टर्म है that is for the executive board, not as its chair. Okay, तो जो 3-year टर्म है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरशिप के लिए, ना कि चेयरमैनशिप के लिए. चेयरमैनशिप का टर्म सिर्फ 1 year होता है. ओके, तो इंडिया हैज बिकम इट्स चेयरमैन फॉर ओनली 1 year. डॉक्टर हर्षवर्धन विल टेक ओवर. ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस. डॉक्टर हर्षवर्धन. इंडिया 3 साल के लिए WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर है और 1 साल के लिए उसका चेयरमैन बना है. सो द आंसर इज बी, 2 ओनली. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू उमंग ऐप. स्टेटमेंट नंबर 1. इट इज एन ऑल इन वन सिंगल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च्ड इन 2017. स्टेटमेंट नंबर 2. इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन. सो लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट नंबर 1. आपको मैंने बहुत बार बताया कि अगर कोई जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है ओवरआर्चिंग तो डेट मस्ट बी करेक्ट. सो लेट्स सी. ऑल इन वन मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप, इसमें कुछ भी स्पेसिफिसिटी नहीं है. ये एक बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है. दिस मस्ट बी करेक्ट. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस 99% ऑफ द केसेस जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे. Statement number 2. It is developed by the Ministry of Electronics and Information Technology and National E-Governance Division. अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी ये एक ऐप है, तो यू कैन एक गैस आप ले सकते हैं कि इसको METI ने ही बनाया होगा. ओके, एंड नेशनल ई-कॉमर्स ई-गवर्नेंस डिवीजन. दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट. सो आवर आंसर इज बोथ 1 and 2. ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 तो आप देख के बता सकते हैं. स्टेटमेंट नंबर 2 में अगर आपको नहीं आता है तो एक बार वाइल्ड गैस ले सकते हैं and your answer will be right. Let's move forward. So here's question number 3. With reference to National Beekeeping and Honey Mission, consider the following statements. Statement number 1. It is a central sector scheme implemented through National Cooperative Development Corporation. Okay. Empowerment of women through beekeeping is one of its objectives. Here's statement number 2. Okay. Now let us look at statement number 1. So is it a central sector scheme? Yes, it is a central sector scheme. So this portion is correct. Okay, now is it implemented through National Cooperative Development Corporation? अभी एक हाल ही में सेमिनार हुआ था, वो कंडक्ट कराया था NCDC, that is National Cooperative Development Corporation and National Bee Board. Okay, National Bee Board NBB. तो ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट करता है नेशनल बी बोर्ड, not this National Cooperative Development Corporation. This statement is incorrect. Okay, empowerment of women through beekeeping is one of its objectives. Yes, this is true. वैसे भी आप अगर गेस मारेंगे तो ये स्टेटमेंट इट्स टर्न्स आउट टू बी ट्रू इन योर माइंड. ओके, सो आवर आंसर इज बी, विच इज 2 ओनली. नाउ एक वेबिनार कंडक्ट हुआ था, जैसा कि मैंने बताया NCDC और नेशनल बी बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था. इसकी थीम थी स्वीट रिवॉल्यूशन एंड आत्मनिर्भर भारत. ओके, आत्मनिर्भर भारत, ये इस वेबिनार की थीम थी. ओके, नाउ इट्स एम इज टू प्रमोट डेवलप एंड डिसेमिनेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग इन द बी कीपिंग इंडस्ट्री. बी कीपिंग इंडस्ट्री में नए नए स्किल्स को एम्फेसाइज किया गया है. नाउ UN डिक्लेयर 20th May एज द वर्ल्ड बी डे. 20th of May, इसको वर्ल्ड बी डे
डिक्लेयर किया है किसने, यूएन ने। तो एक आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आंसर इज बी। नाउ हेयर्स क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements are correct about Pangong Tso Lake? Okay, statement number 1, it is an indoor hike lake situated in Ladakh Himalayas. Statement number 2, it is the world's highest saltwater lake. And statement number 3, the line of actual control cuts exactly through the middle of the lake. Okay, so by looking at it, we all know that statement number 3 is wrong. Exactly, ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, एग्जैक्टली, ओनली, ये सब आपको अवॉइड करना है। यूपीएससी जब भी ये ऑप्शंस दे रहा है तो इन मोस्ट ऑफ केसेस इट इज़ रॉन्ग। ओके, सो एग्जैक्टली थ्रू द मिडल ऑफ लेक, ये थोड़ा डूबियस भी है एंड वी ऑल नो कि ये इट्स इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। ओके, तो ये आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, स्टेटमेंट नंबर 2, दिस इज करेक्ट। ओके, क्योंकि ये इंडोर हाइक लेक है, इंडोर हाइक लेक, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑल्सो करेक्ट। इंडोर हाइक लेक मीन्स which doesn't have any outlet, so no outlet. पहले इसके आउटलेट्स थे श्योक रिवर में। ओके, बट वो डैम हो, मतलब उस पर एक डैम बन गया, नेचुरल डैम, तो अब कोई आउटलेट नहीं है, इसलिए सॉल्ट वाटर लेक है एंड इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। तो ये दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। द आंसर इज ए 1 and 2। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में, तो प्लीज पे अटेंशन। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। ओके, इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज दैट अफेक्ट्स पिग्स विद अ केस फैटेलिटी रेट ऑफ अबाउट 100%. ओके, स्टेटमेंट नंबर 2, देयर इज नो थ्रेट टू ह्यूमन एंड इट ओनली स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल टू एनिमल्स. And statement number 3, at present there is no approved vaccine for this disease. So statement number 1, it is a bacterial disease that affects pigs with a case fatality ratio of about 100%. The second part of the statement, that is, it is a disease with a case fatality ratio of about 100% is true. 100% इसमें डेथ आपकी होनी ही होनी है. The first part of the statement, that it is a bacterial disease, is incorrect. Okay, जो भी फ्लूज होते हैं दोज आर वायरल डिसीजेस, ये आपको याद रखना है, फ्लूज आर वायरल डिसीजेस. ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट. देयर इज नो थ्रेट टू ह्यूमन एंड इट ओनली स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स. यस, दिस इज ट्रू. अभी तक कोई भी ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं पाया गया इस डिसीज में. स्टेटमेंट नंबर 3, एट प्रेजेंट देयर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर दिस डिसीज. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, एक और जो रिमार्केबल पॉइंट है वो ये है कि एक क्लासिकल स्वाइन फ्लू भी स्वाइन फीवर भी होता है, क्लासिकल स्वाइन फीवर. ओके, सो ये जो डिसीज है एंड अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ये जो डिसीज दे आर वेरी सिमिलर. ओके, और इसलिए जो भी टेस्ट होते हैं उनको टाइम लगता है, क्योंकि क्लासिकल स्वाइन फ्लू से उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है. तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है. कोई वैक्सीन नहीं है. क्लासिकल स्वाइन फीवर की वैक्सीन है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये सिमिलर डिसीजेज हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, यह याद रखिए. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 is incorrect, so the answer is B, 2 and 3. Okay, here we end our MCQs for the day. Thank you.